प्रश्न 7। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि इसकी परिमाप 108 मीटर हो तो आयत की विमाएं ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई बराबर 5x मीटर और चौड़ाई बराबर 4x मीटर। तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:4 है। अनुपात में दिया हुआ है तो उसको हम x के रूप में यानी x गुना करके मान लेंगे। जैसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:4, तो देखिए लंबाई का अनुपात है 5, तो 5x यानी x गुना करके लंबाई मान लेंगे, और चौड़ाई का अनुपात है 4, तो 4x यानी x 4 में गुना करके चौड़ाई को मान लेंगे। तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई हो गया 5x मीटर और चौड़ाई हो गया 4x मीटर। यदि इसकी परिमाप, तो परिमाप दिया हुआ है तो लिखेंगे चूंकि परिमाप बराबर कितना है? 108 मीटर। तो आयताकार क्षेत्र की परिमाप कितना है? 108 मीटर। तो देखिए आयताकार क्षेत्र है यानी आयत के जैसा है, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 108 मीटर। ठीक है। परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का, तो आयताकार क्षेत्र है यानी आयत के जैसा है, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 108 मीटर लिख लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुना लंबाई कितना है? लंबाई है 5x, चौड़ाई है 4x, तो लंबाई की जगह पे लिखेंगे 5x, चौड़ाई की जगह पे 4x बराबर 108। तो 2 गुना 5x प्लस 4x बराबर 108। तो 2 गुना 5x और 4x को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 9x बराबर 108। 5x और 4x कितना हो गया? 9x। तो 2 गुना 9x बराबर 108। 9x गुना 2 हो जाएगा 18x, यानी 18x बराबर हो गया 108। तो x बराबर हो गया 108/18। तो 18 छक 108 यानी x बराबर आ गया 6। x बराबर कितना आ गया? 6। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? आयत की विमाएं ज्ञात करें, यानी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई बराबर हो गया, लंबाई कितना माने थे? 5x, यानी 5 गुना x बराबर देखिए 6 आया है, तो 5x, तो 5 गुना 6 कर देंगे, x गुना में है, तो 5 गुना 6 यानी 30 मीटर। लंबाई 30 मीटर हो गया। चौड़ाई कितना माने थे? 4x, यानी 4 गुना x का मान आया है 6, तो 4 गुना 6 हो गया 24 मीटर। तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई हो गया 30 मीटर और चौड़ाई हो गया 24 मीटर। तो इसकी विमाएं हो गया 30 मीटर और 24 मीटर।
तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे। प्रश्न 8, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसी चौड़ाई की 4 गुनी है। यदि पार्क के परिमाप 250 मीटर हो तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या मान लेंगे कि आयताकार पार्क की चौड़ाई है x मीटर। ठीक है, क्यों मानेंगे? क्योंकि कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी है, तो चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा 4x। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर, यानी आयताकार पार्क की लंबाई कितना हो जाएगा 4x मीटर। तो चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 गुना है लंबाई चौड़ाई की। और पार्क का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है? तो पार्क की परिमाप बराबर 250 मीटर। पार्क की परिमाप कितना है? 250 मीटर। तो पार्क की परिमाप, यानी पार्क कैसा है? आयताकार है, यानी आयत के जैसा है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 250 मीटर। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर क्या लिख लेंगे? 250 मीटर। तो 2 गुना लंबाई कितना है? 4x, चौड़ाई है x। तो लंबाई की जगह पे लिखेंगे 4x, चौड़ाई है x, बराबर 250। तो 2 गुना 4x जोड़ x कितना होगा? 5x। तो 2 गुना 5x बराबर 250। तो 5x गुना 2 क्या होगा? 10x बराबर 250। तो x बराबर कितना आ जाएगा? अतः x बराबर 250 बटा 10। 10 गुना में है x के साथ, तो 10 को इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी कितना आ गया? 25। तो x बराबर आ गया 25। ठीक है, तो लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा है यहाँ पे? लंबाई एवं चौड़ाई। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर, तो लंबाई कितना है? 4x है, यानी 4 गुना x का मान कितना आया है? 25। तो 4 गुना 25 कितना होगा? 100 मीटर। तो लंबाई हो गया 100 मीटर, कॉमा चौड़ाई कितना है? x। तो चौड़ाई को x माने थे, तो x बराबर आ गया है 25, यानी 25 मीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर।
तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।